नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में उमड़े सैकड़ों कॉकरोच, पेपर लीक को किया धरना प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा, धरने पर बैठे अभिजीत दिपके। पंजाब में कॉकरोच जनता पार्टी की हुई एंट्री, आज अमृतसर में बड़ा प्रदर्शन, फाउंडर ने वीडियो जारी किया और बोला शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत बोले आंदोलन करना सबसे बड़ी देशभक्ति, पेपर लीक के जिम्मेदारों को इस्तीफा देना होगा। लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन में भी पहुंचे थे। नीट यूजी री एग्जाम 3.25 घंटे का होगा, 4 रफ वर्क की शीट मिलेंगी। एनटीए ने जारी की री एग्जाम की नई गाइडलाइंस। आईआरजीसी ने हॉर्मुज में जहाज पर किया हमला। लखनऊ के इको गार्डन में छात्र आंदोलन के बीच योगी बनकर पहुंचा शख्स, कहा लगातार पेपर लीक और अनियमितताओं ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसका सीधा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। लखनऊ बना जंग का मैदान, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। आंदोलन से पहले कई टीचर्स डिटेन किए गए। मणिशंकर अय्यर ने बताया तृणमूल में टूट का बड़ा कारण, कहा यही स्वभाव ममता की ताकत और कमजोरी भी है। अमेरिकी हमले में 3 नागरिकों की जान जाने पर भड़का भारत, यूएस राजनयिक को फिर किया तलब, एमईए ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद हिरासत में आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी बैरिकेड पर चढ़े जीतू पटवारी, कहा तू छोड़ मुझे। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की संपत्ति की जांच की मांग की। नीट री एग्जाम पर एनटीए का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है अब परीक्षा। पेट्रोल पंपों से थोक में डीजल और पेट्रोल खरीदने पर लगी रोक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इको गार्डन से सामने आई वीडियोस में संदेश में शिक्षक नेता ने कहा छात्र आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, यहां तक कि उन्हें सीजेपी भी अब नहीं चाहिए। खाड़ी देशों में कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमले से भड़के राहुल गांधी, कहा विदेश में भारतीयों पर हमला हो रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी में मची भगदड़ पर कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने दी प्रतिक्रिया, कहा जितने बयान ममता बनर्जी के खिलाफ आ रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जब उनकी सरकार थी तब उनकी तारीफ में जमीन और आसमान मिला देते थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाली ट्रेन पर हमले के मामले में 3 नाबालिग पकड़े गए। फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस में हुआ था पथराव। राज्यसभा नॉमिनेशन रद्द होने पर मीनाक्षी नटराजन ने किया बड़ा दावा, कहा फॉर्म में ऐसा कॉलम ही नहीं था। अब केस सुलझ गया, कल्याण की नाराजगी पर बोले कीर्ति आजाद। मीनाक्षी नटराजन केस में बोले सिंघवी, कहा ईसी संवैधानिक जिम्मेदारी का संरक्षण है लेकिन वो अब चुप है। राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी की याचिका हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोली पहले वोट चोरी हुआ करती थी और इस बार तो सीट चोरी हो गई है। फैजल खान उर्फ खान सर के बॉडीगार्ड्स की फायरिंग मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। नारी शक्ति को सलाम करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा अंतरिक्ष से लेकर आर्थिक जगत में आत्मनिर्भर बनाने में अहम है भारत। महुआ मोइत्रा ने 19 बागी सांसदों पर साधा निशाना, कहा पहले इस्तीफा दे और फिर भाजपा के टिकट पर लड़े चुनाव। ममता बनर्जी पर अब कसा कानूनी शिकंजा, भड़काऊ बयान मामले में कोलकाता में दर्ज हुई एफआईआर। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल को चुनाव इन्होंने लूटा है और बिहार के चुनावों में इन्होंने बेईमानी की है। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हुई तो आई विश्वास सारांग की प्रतिक्रिया, कहा कांग्रेस बिना किसी वास्तविक मुद्दे के राज्यसभा चुनावों को लेकर विवाद खड़ा कर रही है। अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बोले ओपी राजभर, कहा इस तरह का घटिया प्रशिक्षण कोई लाल या फिर हरी टोपी पहनने वाले मास्टर साहब की कक्षा में ही मिलता है। अभिषेक बनर्जी के जवाबों से बंगाल सीआईडी संतुष्ट नहीं, पूछताछ के दौरान कई बार भड़के, 14 जून को एक बार फिर से तलब किया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बिल्डिंग में लगी आग, 3 लोगों की जान गई, 6 लोग झुलसे, पार्किंग में 2 व्हीलर में लगी थी आग। नामांकन रद्द होने के बाद बोली मीनाक्षी नटराजन, कहा मैं वापस से सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगी। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई दर्ज। कॉमेडी शो में विवादित बयान देने वाली डॉक्टर सेजल पवार पर होगा बड़ा एक्शन, आया अस्पताल का बड़ा बयान, कहा प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और उचित कार्यवाही भी अब की जाएगी। वहीं मामले को बढ़ता देख सेजल ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी।
राम मंदिर चढ़ावे पर संजय राउत का बड़ा दावा, कहा आप ईवीएम वोट और सीटें चुराते थे और अब तो आप राम के चढ़ावे को भी चोरी कर रहे हैं। आपके हर काम में चोरी जरूर शामिल होती है। जयशंकर बोले अमेरिका ने खुद रूसी तेल खरीदने को कहा, बाद में टैरिफ लगा दिया। शंकराचार्य बोले चंपत राय ईमानदार नहीं, दान का एक एक पैसा भगवान राम का होता है। मंदिर ट्रस्ट में धर्माचार्य रहते तो गड़बड़ी नहीं होती। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा राजगीर मुंगेर में बनेंगे डिफेंस कॉरिडोर, हर जिले में एयर कनेक्टिविटी की तैयारी। बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य है। भारतीय रुपया 76 पैसा मजबूत हुआ, $1 की कीमत 94.95 रुपए पर पहुंची। यूपी में बिजली व्यवस्था पर कांग्रेस नेता जय राय का पीएम मोदी को खत, डबल इंजन सरकार फेल। ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले इंदिरा गांधी जब हारी थी तो बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ बाहर निकल आए थे। बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। ईरान पर आज रात होने वाले हमले हुए रद्द, ट्रंप बोले ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व ने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाई है। ट्रंप बोले ईरान के साथ युद्ध खत्म, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तेहरान ने कहा कोई डील नहीं हुई। ईरान का बड़ा दावा, समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय स्थान के बारे में खबर केवल अटकलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा समझौते के तहत ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। ओमान तट पर यूएस की मनमानी, 4 दिन में तीसरी बार जहाज पर हुआ अटैक। भारत ने दूसरी बार अमेरिका को किया तलब। अमेरिका इजराइल रिश्तों में आई दरार, ट्रंप ने रोकी ईरान पर कार्रवाई। नेतन्याहू को बिना जानकारी दिए लिया बड़ा फैसला। दबाव में झुका बांग्लादेश, भगवान राम की विशाल प्रतिमा परियोजना पर लगाई रोक, धार्मिक स्वतंत्रता पर उठे सवाल। ईरान की हिट लिस्ट में कई कंपनियां, मस्क की कंपनी भी, हमले की आशंका। तेहरान बोला ये यूएस और इजराइल के मददगार हैं। ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिकी सैन्य कार्यवाही से ईरान में हुआ नेतृत्व परिवर्तन, नए नेता समझौते के लिए हैं तैयार। ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान के साथ शांति समझौता हुआ फाइनल, इसी हफ्ते यूरोप में हो सकते हैं हस्ताक्षर। ईरान ने ट्रंप के दावों का किया खंडन, कहा समझौते पर अंतिम फैसला भी नहीं आया है। यूएस को भारतीय नाविकों की मौत पर भी घेरा। पीओके में पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर बरपाया कहर, फायरिंग में 16 लोगों की जान गई। ट्रंप प्रशासन को मिली बड़ी राहत, अमेरिकी अदालत ने 10% वैश्विक टैरिफ वसूली जारी करने की अनुमति दी। ईरान के साथ डील फाइनल, ट्रंप का बड़ा दावा, यूरोप ने इस वीकेंड साइन करने की उम्मीद की। ईरान अमेरिका के बीच अगले हफ्ते होने वाली G7 बैठक में शांति समझौते की बड़ी उम्मीद। ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका ईरान के बीच इस वीकेंड हो सकता है ऐतिहासिक समझौता। हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएस सेना ने ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। ट्रंप बोले ईरान के साथ आज जंग खत्म हुई है, वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान बोला अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले में 13 लोगों की जान गई, इनमें 11 बच्चे शामिल। पाकिस्तान का बड़ा दावा, 26 भारत समर्थित आतंकी इसमें मारे गए। ओमान में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले के खिलाफ MEA ने अमेरिकी राजनयिक को किया तलब।